गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम करण बैक विद द टॉपिक साइक्लोन। दोस्तों, कल हमने स्टडी किया था वोल्केनोज के बारे में, ठीक है, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट वोल्केनो थे। तो आज हम स्टडी करेंगे साइक्लोन के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो हम देखते हैं साइक्लोन होता क्या है, कैसे ये प्रोड्यूस होता है, एंटी साइक्लोन क्या होता है, कैसे वो प्रोड्यूस होता है, और साइक्लोन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या डायरेक्शन होती है, साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या डायरेक्शन होती है। तो हम शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो साइक्लोन स्टडी करने से पहले मैं आपको बताता हूँ विंड के बारे में कुछ। तो विंड हमारी क्या होती है, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन। ठीक है दोस्तों, जो विंड है वो ऑलवेज क्या करती है, हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर की ओर मूव करती है। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा हाई प्रेशर है और लो प्रेशर है वो क्रिएट कैसे होता है। जो प्रेशर है वो हमेशा क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या है इस दोनों का, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हवा का प्रेशर क्या होगा, कम। ठीक है दोस्तों, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हवा का प्रेशर क्या होगा, कम। तो अब हम देखते हैं जो अपना क्या है, इक्वेटर। सपोज दिस इज द अर्थ, द नॉर्थ पोल, साउथ पोल, दिस इज इक्वेटर। ठीक है, तो यहाँ पे अपना सपोज करो सन है, ठीक है, तो यहाँ से जो रेज आती हैं वो क्या है, परपेंडिकुलर कहाँ पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच। ये है अपना लेट दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो बीच का पोर्शन है, ये इस रीजन में क्या है, सन रेज डायरेक्टली मतलब कंटिन्यूसली इस रीजन पे पड़ती हैं। तो यहाँ पे क्या, ज़्यादा सनलाइट की वजह से टेम्परेचर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे जो ये एरिया होता है ये लो प्रेशर का एरिया होता है। ठीक है दोस्तों, लो प्रेशर का। तो इस एरिया को हम इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट भी बोलते हैं। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हुई कि प्रेशर कैसे कम और ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ कोरियोलिस फोर्स के बारे में। कोरियोलिस फोर्स, तो दोस्तों अब हम देखते हैं कोरियोलिस फोर्स क्या होता है। एक अपने साइंटिस्ट थे, या आप बोल सकते हो जियोलॉजिस्ट, जे कोरियोलिस। उनके नाम पे ये फोर्स का नाम रखा गया है, कोरियोलिस फोर्स। ये होती क्या है, सपोज करो ये अपनी क्या है, अर्थ। ठीक है, इसकी रोटेशन क्या है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट। ये अपना नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। ठीक है, तो वेस्ट टू ईस्ट अपनी क्या है, अर्थ रोटेट करती है। मतलब जो जितने भी सनराइज है या कुछ भी है वो कहाँ पे होगा, ईस्ट में होगा अपना। ठीक है, तो ये है अपना इक्वेटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है अपना, इसके मुकाबले में क्या है, कम। जो यहाँ पे डिस्टेंस है इसके डिस्टेंस मुकाबले में ये डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। तो मतलब जब ये पॉइंट रोटेट करेगा यहाँ तक आएगा, और इसका ये पॉइंट रोटेट करके यहाँ पे आएगा, तो इसको डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा कवर करना पड़ता है। तो ये क्या है, ज़्यादा फास्ट मूव करता है, ज़्यादा फास्ट मूव करना पड़ता है। तो सपोज करो कोई एयर है, यहाँ से आ रही है वो, ठीक है, इस पॉइंट से। जो इस पॉइंट से एयर आएगी तो वो कहाँ पे डायरेक्शन में, ऐसे वो मुड़ जाएगी। ठीक है, राइट साइड में। अगर हम यहाँ पे खड़ा होकर देखेंगे तो ये क्या है, राइट हैंड साइड में ये टर्न ले लेती है। सेम इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, अगर एयर यहाँ से जाती है तो क्या है, वो इस टाइप से लेफ्ट हैंड साइड में टर्न ले लेती है। ठीक है दोस्तों, तो जो ये इसमें क्या है, डिफ्लेक्शन, जो ये क्या है, डिफ्लेक्शन जो आता है किसकी वजह से, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, जो इसमें डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आता है विंड की, उसको बोलते हैं हम कोरियोलिस फोर्स। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, कोरियोलिस फोर्स, जो डिफ्लेक्शन आता है। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हुआ कोरियोलिस फोर्स के बारे में। एंड जो विंड है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। उसके बाद जो हम प्रेशर है, विंड का प्रेशर या एयर का प्रेशर जिसको हम बोलते हैं, वो किस में हम मेजर करते हैं, वो हम मेजर करते हैं बार में। किस में, बार। ठीक है, बार होता क्या है, 1 बार इज इक्वल टू 76 mm ऑफ Hg, मतलब 76 mm ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है दोस्तों, सपोज करो दिस इज आवर बैरोमीटर। तो जो इस बैरोमीटर में जब हम मर्क्यूरी डालते हैं, तो जब ये इसका लेवल आता है 76 mm, तो उस टाइम पे क्या होता है अपना, 1 बार। ठीक है, 1 बार होता है। जब इस प्रेशर में, जब इसके लेवल में, मर्क्यूरी को क्या बोलते हैं हिंदी में, पारा, जब इसमें क्या होता है, सडन ड्रॉप, इसके लेवल में सडन ड्रॉप होता है, तो ये किस चीज़ का इंडिकेशन है, जब ये सडन ड्रॉप होता है तो ये किस चीज़ का इंडिकेशन है, कि तूफान का, या कुछ भी क्या है, कि यहाँ पे क्या हो गया है अब अपना,
कि हाई प्रेशर लो प्रेशर को डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब ये नीचे जाएगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हुआ, हाई प्रेशर लो प्रेशर को डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये किस चीज़ का इंडिकेशन है कि तूफान आने का। और जब इसमें क्या होता है कि राइज, जब राइज होता है इसमें लेवल में, तो क्या है कि वेदर अपना क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है, क्या होगा, क्लियर। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ हमें क्लियर हुई। विंड की डायरेक्शन क्या होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जो डिफ्लेक्शन आती है वो किसकी वजह से होती है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से। और जो अपना बैरोमीटर में जो ड्रॉप होता है उससे तूफान आता है, और जब उसके लेवल में राइज होता है तो वेदर क्या होता है, क्लियर होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि साइक्लोन होता क्या है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ साइक्लोन होता क्या है। साइक्लोन के बारे में जानने से पहले मैं आपको पहले बता देता हूँ साइक्लोन क्या है। दो टाइप का होता है, दो टाइप का। वन इज ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, एंड सेकेंड वन इज टेम्परेट। ठीक है दोस्तों, जो अपना साइक्लोन है वो कितने टाइप का होता है, टू टाइप, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं ट्रॉपिकल को। ठीक है, टेम्परेट को कुछ देर के लिए हम भूल जाते हैं, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं ट्रॉपिकल को। अब हमें पता है ये अपनी अर्थ है, ये इक्वेटर। जो ट्रॉपिकल जोन है वो कहाँ पे है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। ये क्या है, 23 डिग्री हाफ मिनट नॉर्थ एंड 23 डिग्री हाफ मिनट साउथ। इसके जो बीच का ये जोन है, ये क्या अपना ट्रॉपिकल जोन। ठीक है दोस्तों, अब हमें पता है यहाँ पे क्या सनलाइट काफी ज्यादा है इस एरिया में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। कौन सा, लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। अब हमें पता है कि लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, तो लो प्रेशर की वजह से जो एयर है अपनी, सपोज करो ये अपना ओशियन, ओशियन है, तो यहाँ से सपोज करो एयर क्या हुई, हीटअप हुई। इस जोन के अंदर एयर जो है हीटअप होके क्या होगी, ऊपर उठेगी। ठीक है, हीटअप होके क्या हुई, ऊपर उठी, ये लो प्रेशर की वजह से। तो अब जो यहाँ पे हाई प्रेशर पे जितनी एयर है, हाई प्रेशर इस साइड में भी, इस साइड में भी, तो वो क्या होगी, इस एयर को, जो ये जोन अपना खाली हुआ है, इस जोन को कवर करने के लिए यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो वो सीधा ऐसे नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, सीधी ऐसे नहीं आती है, वो क्या है, सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में आती है। तो उस मोशन की वजह से क्या होता है, अपना एक चक्रवात या जिसको बोलते हैं हम साइक्लोन हमारा पैदा होता है। जिसके बीच में क्या होता है, बीच में लो प्रेशर जोन, बीच में क्या होता है, लो प्रेशर जोन, और बाहर क्या होता है, हाई प्रेशर जोन। ठीक है दोस्तों, बीच में क्या होता है, लो प्रेशर जोन, एंड साइड में क्या होता है, हाई प्रेशर जोन। अब जो अपना ये साइक्लोन है, साइक्लोन के जो बीच का जो लो प्रेशर जोन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, आई ऑफ द स्टॉर्म। क्या बोलते हैं दोस्तों, आई ऑफ द स्टॉर्म। जो ये अपना लो प्रेशर का जो रीजन होता है, इसको बोलते हैं हम आई ऑफ द स्टॉर्म। ठीक है, और जो अपना ये हाई प्रेशर है जोन है, इसका जो डायमीटर है वो अप्रोक्सीमेट 150 किलोमीटर टू 250 किलोमीटर तक हो सकता है। कितना, 150 किलोमीटर टू 250 किलोमीटर तक इसका डायमीटर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसका साइज आप अंदाजा लगा सकते हो कितना बड़ा होता है ये। ठीक है, मूवमेंट करता है, मतलब स्पीड से चलता है ये, 300 किलोमीटर के अराउंड की स्पीड से ये मूव करता है पर डे। 300 किलोमीटर पर डे की स्पीड से क्या है, मूव करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में इसकी डायरेक्शन क्या होती है। दोस्तों जो अपने ये क्या है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन की जो डायरेक्शन होती है वो होती है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसका रीजन क्या है, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, जो हमने अभी स्टडी की थी, कोरियोलिस फोर्स। उस कोरियोलिस फोर्स की वजह से नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो डायरेक्शन ऑफ साइक्लोन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्या होगी, साउदर्न हेमिस्फीयर में। रीजन इसका सेम है, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होती है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना साइक्लोन। अब साइक्लोन को मैं बताता हूं आपको, जो जैसे इस टाइप से, ये इस टाइप से ऐसे बनता है साइक्लोन अपना। ठीक है, ये बीच में क्या है, लो प्रेशर है अपना। ठीक है, इसको बोलते हैं आई ऑफ द स्टॉर्म। ठीक है, ये क्या है, वॉल ऑफ द आई हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, पूरा का पूरा क्या है, लो प्रेशर रीजन है, और इसके जो साइड में है वो क्या है, हाई प्रेशर रीजन है। ठीक है दोस्तों, तो जो यहाँ से क्या है कि लो प्रेशर रीजन है, तो यहाँ पे जो एयर है
वो ऊपर जाके क्या होगी, कंडेंस हो जाती है। मतलब ये इसकी जो हाइट है ये कहाँ तक जाता है, अप्रोक्सीमेट 18 किलोमीटर तक, 18 किलोमीटर की हाइट तक ये ऊपर जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, ऊपर जाके अपना जो ट्रोपोस्फियर है वहां पे जाके ये जो एयर है कंडेंस होना स्टार्ट हो जाती है। उस कंडेंसेशन की वजह से क्या होता है, प्रेसिपिटेशन, मतलब काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है वहाँ पे। क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल। ठीक है दोस्तों, ये रेन जो साइक्लोन आता है, साइक्लोन के साथ क्या आता है, हमेशा रेन आती है। ठीक है, रीजन इसका ये है। ठीक है, उसके बाद अब हमने देखा साइक्लोन क्या था। ठीक है, जो अपने इक्वेटर के आसपास के रीजन है उसमें जो साइक्लोन है उसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, जो इंडिया के आसपास जो आता है, इंडियन जो अपना इंडिया के आसपास आता है एरिया में, उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोन। ठीक है, जो आता है अपना चाइना के रीजन में, चाइना एंड जापान के रीजन में जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइफून। प्लीज याद रखेंगे इसको, क्या बोलते हैं, टाइफून। जो चाइना एंड किसके रीजन में आता है, जापान के रीजन में। जो सपोज करो दिस इज ऑस्ट्रेलिया, जो ये ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट है उसके जो अपने वेस्ट के आसपास जो आता है उसको बोलते हैं विली विली। क्या बोलते हैं, विली विली विली। ठीक है, जो अपना जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के जो आसपास आता है रीजन में उसको हम बोलते हैं हरिकेन। तो दोस्तों ये जो नाम थे ये मैंने किसके बताए हैं आपको, ट्रॉपिकल साइक्लोन के, ट्रॉपिकल साइक्लोन के। इंडिया के इंडियन रीजन के आसपास है साइक्लोन, चाइना एंड जापान के पास है टाइफून, ऑस्ट्रेलिया के पास है विली विली, एंड जो अमेरिका साउथ अमेरिका के पास है उसको बोलते हैं हरिकेन। प्लीज इसको याद रखेंगे। ये किसका नाम है, सिर्फ ट्रॉपिकल साइक्लोन का। ठीक है दोस्तों, ट्रॉपिकल साइक्लोन का। अब मैं आपको बताता हूँ एंटी साइक्लोन के बारे में। ठीक है, एंटी साइक्लोन क्या होता है दोस्तों, एंटी साइक्लोन बिल्कुल साइक्लोन का अपोजिट। सपोज दिस इज द साइक्लोन, दिस इज एंटी साइक्लोन। साइक्लोन में क्या होता है अपना, लो प्रेशर बीच में होता है, हाई प्रेशर बाहर होता है। ठीक है, साइक्लोन में। एंटी साइक्लोन में क्या होता है, बीच में होता है हाई प्रेशर एंड साइड में क्या होता है, लो प्रेशर। ठीक है, एंटी साइक्लोन में। और जो इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो बिल्कुल क्या होती है, इसके अपोजिट साइक्लोन के। ठीक है, साइक्लोन हमने देखा है नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी साइक्लोन क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जो साइक्लोन होता है उसमें क्या होता है, काफी ज्यादा हैवी रेन होती है, उसको बोलते हैं फ्रंटल रेन। क्या बोलते हैं, फ्रंटल रेन। और जो एंटी साइक्लोन है उसमें क्या होता है, क्लियर वेदर होता है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो चैप्टर था आज का साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन के बारे में था। कल मैं आपको बताऊंगा टेम्परेट साइक्लोन के बारे में एंड जो उनके नाम है, जो डिफरेंट कंटिनेंट्स में जो नाम बोले जाते हैं उनके बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर कोई आपको क्वेरी है प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।